हे स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक्सेप्शन टू मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इसको हम नॉन मेंडलियन इनहेरिटेंस कहते हैं, जिसके अंदर को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस के टॉपिक्स आते हैं। तो इनको आज हम कवर करेंगे। उससे पहले इस छोटे से एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल को हम देख लेते हैं। इसमें क्या है कि मेंडल ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसने देखा कि ग्रीन कलर जो है वो सीड कलर ये डोमिनेंट कलर है, और इसके लिए इसने जी का जो है यूज़ किया। ये जी सिंबल ये इसके जीनोटाइप को जो है हम बता सकते हैं कि जी कलर किसको शो कर रहा है, जीनोटाइप को, इस ग्रीन जीनोटाइप को शो कर रहा है। डोमिनेंट ओवर येलो, और येलो के लिए हम स्मॉल जी लिखेंगे। तो येलो के ऊपर ये ग्रीन कलर डोमिनेंट है। अब हमें ये प्लांट्स दिए हुए हैं और कुछ क्रॉसेस दिए हुए हैं, उनके अंदर कितने नंबर ऑफ प्लांट्स जो है वो येलो और कितने हमें ग्रीन मिले हैं। तो ये हमें नंबर दिए हुए हैं। अब हमें इनका जो जीनोटाइप है उसको फाइंड आउट करना है। जीनोटाइप यानी उसका जो जेनेटिक मेकअप है। सपोज़ ये ग्रीन है, तो क्या ये ग्रीन कैपिटल जी है, या फिर ये ग्रीन कैपिटल जी स्मॉल जी है। तो ये इसका जीनोटाइप कहलाता है। इसके अंदर दो अलील कौन सी प्रेजेंट हैं वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना। तो आइए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पर जो है थोड़ा सा लिखूँगा, तो वो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये जो भी जनरेशन आपको दी हुई है ये F1 जनरेशन है। और अगर आपके पास यहाँ पर एक जो है F1 के अंदर एक येलो प्रेजेंट है, यानी कि पेरेंट्स के अंदर एक येलो फ्लावर येलो सीड कलर का प्लांट मौजूद है, तो ये लाजिम, क्योंकि ये क्या है येलो कलर, ये आपके पास एक रिसेसिव ट्रेट है। तो रिसेसिव हमेशा तभी एक्सप्रेस होता है जब वो क्या हो, वो होमोजाइगस हो। तो इसके लिए आपके पास स्मॉल जी होगा। तो ये सबसे पहले इस फर्स्ट वाले येलो कलर का जो जीनोटाइप हो क्या है, स्मॉल जी है। और इसके अंदर अगर आप देखें तो कितने प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूस हुए हैं। इसके अंदर 50-50 तकरीबन जो है ये 50% येलो और 50% ग्रीन प्लांट आपको दिख रहे हैं। तो ऐसा हमारे पास तभी होगा जब ये ग्रीन जो है ये हेट्रोजाइगस हो। क्योंकि हमारे पास अगर ये होमोजाइगस होता, यानी कि ये अगर यहाँ पर कैपिटल जी होता, तो फिर क्या होता कि यहाँ पर ये कैपिटल जी और स्मॉल जी ये आपस में जब क्रॉस करते, तो आपके पास 100% ये डोमिनेंट कैरेक्टर जो है ये एक्सप्रेस होता। लेकिन इसके अंदर यहाँ पर देखें येलो भी जो है बन रहे हैं। इसका मतलब है इसके अंदर भी क्या है, एक स्मॉल जी मौजूद है और एक कैपिटल जी मौजूद है। स्मॉल जी जो है ये यहाँ से जब आएगा और यहाँ से ये दूसरा स्मॉल जी आएगा, तभी हमारे पास ये येलो जो कलर है ये आ सकता है। तो यहाँ पर आपके पास इसके लिए जो है ये स्मॉल जी, और इसके लिए आपके पास एक कैपिटल जी एक स्मॉल जी, ये इन दोनों का जीनोटाइप है। सेकंड को देखें तो इन दोनों के अंदर क्या है, ग्रीन है, और ये दोनों ग्रीन है, यानी कि ये दोनों जो है डोमिनेंट फिनोटाइप शो कर रहे हैं। यहाँ पर ग्रीन कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये 118 है, जबकि येलो कितने हैं, ये 100 ये आपके पास 39 है। तो इनका अगर हम रेशो देखें तो ये आपके पास तकरीबन 3:1 बन रहा है। ये और ये आप पढ़ चुके हैं कि जब भी आपके पास आप F1 के जो भी इंडिविजुअल होते हैं उनको क्रॉस करते हैं, तो आपको 3:1 के फिनोटाइप के अंदर ये दिखते हैं। तो अब यहाँ पर इनका जो जीनोटाइप होगा वो यहाँ पर हेट्रोजाइगस होगा, इसलिए यहाँ पर येलो कलर भी प्रोड्यूस हुए हैं। तो यहाँ पर एक होगा कैपिटल जी स्मॉल जी, और दूसरे के लिए भी क्या होगा, एक कैपिटल जी एक स्मॉल जी। तो इसकी वजह से आपके पास जो है यहाँ पर 3:1 के अंदर ये बनेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखें कि एक वाइट कलर आपको दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर देखें वाइट बन रहा है, तो यहाँ पर वाइट के लिए आपके पास कोई जो है वो सिंबल नहीं दिया हुआ। तो इसका मतलब है यहाँ पर इसको हम इसका जीनोटाइप श्योर नहीं कर सकते। बाकी येलो जो है, येलो हमेशा रिसेसिव है, तो वो क्या होगा, वो स्मॉल जी होगा। यहाँ पर भी येलो क्या होगा, स्मॉल जी, क्योंकि रिसेसिव हमेशा होमोजाइगस कंडीशन के अंदर ही शो होता है। उसके बाद ग्रीन के लिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कितने जो है वो ग्रीन और कितने येलो यहाँ पर बने हैं। तो ग्रीन कितने बने हैं यहाँ पर 74 हैं, यानी कि 100% ग्रीन बने हैं, और ये आपके पास 0 बने हैं। तो 100% जब ग्रीन बन रहे हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पर इसका जीनोटाइप क्या होगा, ये आपके पास होमोजाइगस हो। क्योंकि जब हम प्योर होमोजाइगस को प्योर जो है होमोजाइगस को एक प्योर रिसेसिव कैरेक्टर के साथ जब हम क्रॉस करवाते हैं, तो आपके पास 100% डोमिनेंट फिनोटाइप वाले इंडिविजुअल आते हैं। तो इसके लिए आपके पास क्या होगा, कैपिटल जी, और इसके लिए स्मॉल जी। उसके बाद यहाँ पर ग्रीन दोनों ग्रीन है, और यहाँ पर भी 100% ग्रीन बन रहा है। इसका मतलब है यहाँ पर जो है ये दोनों
हो सकता है कि ये दोनों क्या हो, कैपिटल डी यहाँ पर मतलब कि ये दोनों होमोजाइगस हो, या फिर हो सकता है कि इनमें से कोई एक हेट्रोजाइगस हो, तो भी आपके पास ये 100% यही प्लांट्स आएंगे। तो ये अब हमने यहाँ पर सॉल्व किया, इसको आपने नोट कर लिया होगा। अब हम देखते हैं यहाँ से इसको नॉन मेंडलियन इनहेरिटेंस को देखते हैं। मेंडल ने यहाँ पर जो भी स्टडी की उसमें इसने शो किया कि जब भी आपके पास कोई हेट्रोजाइगस कंडीशन आती है, यानी कि अगर आपके पास इसके अंदर कैपिटल जी है और दूसरा स्मॉल जी है, तो इसके अंदर यहाँ पर ये जो कैपिटल जी है ये एक्सप्रेस होगा, और यहाँ पर इसका जो कलर है वो क्या बनेगा, ग्रीन बनेगा। तो ये मेंडल ने हमें बताया। अब यहाँ पर कुछ ऐसे भी केसेस आए जिनके अंदर इन दोनों में से कोई भी कलर नहीं आया, बल्कि इन दोनों का कुछ मिक्सचर जो कलर है वो आपके पास शो हो गया। तो ऐसे यहाँ पर कुछ डिफरेंट कंडीशंस आई जो कि एक्सेप्शन थी मेंडल से, यानी कि मेंडल की ने वो एक्सप्लेन उस मेंडल के लॉज वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कुछ ऐसी कंडीशंस अराइज हुई, उन कंडीशन को यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। मेंडल एक मॉन्क था, और इसने क्या किया कि इनहेरिटेंस की जो भी नॉलेज दी, जो भी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स दिए, उनमें से बहुत सारी चीज़ें हमारी क्लियर हुई। और इसने जो क्रॉस ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे डिफरेंट स्ट्रेंस पर, स्ट्रेंस जो है वो डिफरेंट वैरायटीज़ को हम कह सकते हैं, डिफरेंट उसकी वैरायटीज़ थी प्लांट की, तो उन पर इसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। और इस तरीके से उसने बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी हमें दिए, जैसे कि जीन का कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने सीखा कि हर इंडिविजुअल के पास जीन की जो है दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं, जिसे हम अलील कहते हैं। साथ में उसमें डोमिनेंट अलील होती है, रिसेसिव अलील होती है, यानी कि अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर आ जाए तो उसके अंदर एक जो है वो जो एक्सप्रेस होती है उसे हम डोमिनेंट कहते हैं, और जो एक्सप्रेस नहीं होती उसे हम रिसेसिव कहते हैं। और ये अलील जो है इसका कॉन्सेप्ट हमें दिया। इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो लिमिटेड थी, और कुछ चीज़ों के बाद कुछ ऐसे भी हमें कंडीशंस मिली जिनके अंदर वो मेंडल के लॉज फॉलो नहीं हो रहे थे। तो जैसे कि आपके पास इसने मेंडल ने बताया कि एक जीन के दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं जिसे हम अलील कहते हैं, और वो अलील जो है वो एक इंडिविजुअल के अंदर सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं। व्हेन दीज टू कंट्रास्टिंग अलील्स ऑफ अ ट्रेड टुगेदर इन एन ऑर्गेनिज्म वन एक्सप्रेसेस, इसने बताया कि जब भी ये दो कंट्रास्टिंग अलील जो है वो एक इंडिविजुअल के अंदर मौजूद हों, तो उसमें से एक एक्सप्रेस होगी, और उसको हम डोमिनेंट कहते हैं। और इसके लिए इसने लॉ दिया था जिसे हम लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं, और वो एक्चुअली लॉ ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस था। कंप्लीट डोमिनेंस का मतलब है कि उसमें से सिर्फ एक अलील जो है वो कंप्लीट डोमिनेंट होगी और वो कंप्लीट एक्सप्रेस होगी, और दूसरी वाली जो होगी वो कंप्लीट वो डोमिनेंट नहीं होगी, वो रिसेसिव होगी, और वो मास्क हो जाएगी, वो छुप जाएगी। तो यहाँ पर कंप्लीटली एक अलील जो है वो एक्सप्रेस होगी, ये मेंडल ने बताया। आफ्टर मेंडल कुछ ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स किए गए, और वो डिफरेंट प्लांट्स पे किए गए, तो उनमें से कुछ ऐसी एक्सेप्शन भी निकल के आई जो कि मेंडल के इस लॉ को फॉलो नहीं कर रही थी। यानी कि वहाँ पर जो अलील थी वो कंप्लीट डोमिनेंट नहीं थी, जो डोमिनेंट अलील थी वो कंप्लीट एक्सप्रेस नहीं हो रही थी। तो यहाँ पर कुछ क्रॉस ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट किए गए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिनोटाइप यहाँ पर मिले, एंड फिनोटिपिक रेशियो जो था वो भी डिफरेंट था मेंडल से। तो इसलिए इसको हम नॉन मेंडलियन इनहेरिटेंस कहते हैं। नॉन मेंडलियन इनहेरिटेंस का मतलब है कि ऐसी इनहेरिटेंस जो कि मेंडल के लॉज को फॉलो नहीं करती। तो यहाँ पर उसके अंदर कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस और मल्टीपल अलील्स। इसमें हम सबसे पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस को पढ़ने वाले हैं, तो इसको देखते हैं। कार्ल कोरियन 1889 के अंदर इसने एक्सपेरिमेंट किया, एक साइंटिस्ट था कार्ल कोरियन। इसने फोरोक्लॉक प्लांट पर जो है एक्सपेरिमेंट किया। ये प्लांट का नाम है फोरोक्लॉक प्लांट, और इसको जो है मिराबिलिस जलापा जो है इसको कहते हैं, साइंटिफिक नेम है इसका। ड्यूरिंग हिज क्रॉस एक्सपेरिमेंट्स मेंडल ने इसने क्या किया, कार्ल कोरियन ने इसने प्योर ब्रीड रेड जो है वो फ्लावर का एक प्लांट लिया, और उसको एक प्योर ब्रीड वाइट फ्लावरिंग प्लांट से उसने क्रॉस करा दिया। यानी कि एक आपके पास वाइट कलर का प्लांट था, और एक जो है वो किसका था, वो एक रेड कलर का प्लांट था, यानी कि वो रेड फ्लावर्स को प्रोड्यूस करता था, और ये दोनों होमोजाइगस थे, यानी कि प्योर ब्रीड थे। तो होना क्या चाहिए था कि जब इन दोनों को हम क्रॉस करेंगे, सपोज ये आर जो है ये रेड के लिए और डब्ल्यू जो है ये वाइट के लिए, तो जब हम इनको क्रॉस करेंगे तो आपके पास क्या बनना चाहिए था, जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा वो एक्सप्रेस होना चाहिए था। यानी कि यहाँ पर अगर रेड जो है ये डोमिनेंट है, तो यहाँ पर जो भी प्लांट्स बनेंगे वो कौन से बनने चाहिए थे, रेड प्लांट्स बनने चाहिए थे। ये हमारे पास लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है, जिसमें जो डोमिनेंट होगा वही एक्सप्रेस होगा। तो ऐसा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। इसमें क्या हुआ
कि जब इसने क्रॉस करवाया तो इनहेरिटेंस शोड दैट मैनी ट्रेड्स हैव नॉट शोड द मेंडेलियन बिहेवियर ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस बिकॉज 4 o'clock प्लांट इन F1 जनरेशन हैड नॉट प्रोड्यूस एनी ऑफ द पेरेंटल फिनोटाइप। यानी कि इसने दोनों फिनोटाइप में से कोई भी फिनोटाइप इसने प्रोड्यूस नहीं किया। तो फिर कौन सा यहाँ पर फिनोटाइप प्रोड्यूस हुआ? यहाँ पर रेड या वाइट इन दोनों में से कोई भी फिनोटाइप नहीं आया, बल्कि व्हेन कार्ल कोलिन सेल्फ फर्टिलाइज F1 प्लांट, यहाँ पर पिंक जो प्लांट्स हैं वो आपके पास प्रोड्यूस हुए। तो सबसे पहले F1 जनरेशन के अंदर क्या हुआ कि आपके पास ना रेड आया ना वाइट आया, बल्कि यहाँ पर पिंक प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूस हो गए। तो अब देखें यहाँ पर क्या हुआ कि रेड जो है वो प्योर ब्रीड था, होमोजाइगस था, और वाइट जो था वो भी प्योर ब्रीड था, वो भी होमोजाइगस था। जब इन दोनों को क्रॉस करवाया गया तो आपके पास जो है, अगर रेड जो है ये डोमिनेंट है तो फिर आपके पास रेड कलर के सारे प्लांट्स आने चाहिए थे F1 जनरेशन के अंदर, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है। और अगर वाइट डोमिनेंट है तो फिर सारे वाइट कलर के प्लांट्स आने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर पिंक कलर के जो प्लांट्स हैं वो कुछ ऐसे प्लांट्स आए जो कि पिंक फ्लावर यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे थे। यानी कि यहाँ पर दोनों कैरेक्टर यहाँ पर एक्सप्रेस नहीं हुई, रेड या वाइट दोनों एक्सप्रेस नहीं हुई। जब इसने इन पिंक फ्लावर प्लांट्स को सेल्फ फर्टिलाइज करवाया तो फिर देखें क्या हुआ कि जब हम F1 के फिनोटाइप को, F1 के जो भी प्लांट्स हैं उनको सेल्फ फर्टिलाइज करते हैं तो आपके पास 3:1 के अंदर प्लांट्स आपको मिलते हैं, और उसमें 3 जो है वो डोमिनेट होते हैं और 1 जो है वो रिसेसिव कैरेक्टर वाले प्लांट्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर से रेशियोज हमें कुछ डिफरेंट मिले, जैसे कि शोड ऑल 3 फिनोटाइप्स, इसके अंदर सारे तीनों फिनोटाइप्स मिले। जैसे कि एक फिनोटाइप है रेड, दूसरा है वाइट और तीसरा है पिंक। ये तीनों फिनोटाइप हमें F2 जनरेशन के अंदर मिले, और उसमें हमें कौन कौन से मिले? एक था रेड, उसमें एक प्लांट जो है वो रेड था, 2 जो है वो पिंक के, और एक जो है वो वाइट के। तो इस रेशो के अंदर 1:2:1 के अंदर ये तीनों फिनोटाइप हमें मिले। अगर इसका अगर ज़्यादा प्लांट्स लेंगे तो इनका रेशो जो है वो नंबर्स के अंदर आप उनका रेशो निकालेंगे। तो इस तरह से आपके पास ये प्लांट्स मिले, और रेड और वाइट जो था वो होमोजाइगस थे। यहाँ पर रेड और वाइट क्या थे? होमोजाइगस थे, जबकि पिंक जो था वो हेट्रोजाइगस था। अब इस एक्सपेरिमेंट से इनको पता चला कि यहाँ पर जो है कुछ अलग चीज़ हुई है, और वो क्या थी इसको हम यहाँ पर आगे देखते हैं। इसे देखा कि जब कंट्रास्टिंग अलील जो है वो एक इंडिविजुअल के अंदर मौजूद हो, यानी कि हेट्रोजाइगस कंडीशन हो, तो उन दोनों में से कोई भी जो है वो मास्क नहीं होता या फिर कोई भी कंप्लीट एक्सप्रेस नहीं होता। बोथ ऑफ देम ट्राई टू एक्सप्रेस, वो दोनों अलील अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, बट दीज एक्सप्रेशन गेट ब्लेंडेड, लेकिन वो एक्सप्रेशन जो है वो ब्लेंड हो जाती है, यानी कि वो आपस में मर्ज हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं। अगर रेड है और वाइट है तो ये आपस में क्या हो गए? मिक्सअप हो गए, आपस में मिल गए, और एक नया कैरेक्टर हमें मिला, एक नया फिनोटाइप मिला जो कि क्या था? पिंक का था। तो इस तरह से ये दोनों ब्लेंड हो गए टू प्रोड्यूस अ न्यू फिनोटाइप, और इसमें से हमें एक नई फिनोटाइप मिलती है। ये दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं, दोनों कैरेक्टर जो है ये आपस में ब्लेंडेड हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं या मर्ज हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक नया फिनोटाइप हमें मिलता है। तो ही स्टेटेड दैट हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर बोथ कंट्रास्टिंग अलील एक्सप्रेस एंड एक्सप्रेशन गेट ब्लेंडेड। तो इसने बताया कि जब हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी तो फिर ऐसे ये जो कैरेक्टर हैं इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाले कैरेक्टर के अंदर क्या होगा कि वो दोनों अलील आपस में ब्लेंडेड हो जाएंगी, और उसमें से नया फिनोटाइप प्रोड्यूस हो जाएगा। इस कंडीशन को हम इनकम्प्लीट या पार्शियल डोमिनेंस कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो कंप्लीट एक्सप्रेस नहीं हो रहा। द कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स आर यूज्ड फॉर कंप्लीट डोमिनेंस। जब हम कंप्लीट डोमिनेंस की बात करते हैं तो हम एक जो अलील है जो डोमिनेंट है उसके लिए कैपिटल, और जो रिसेसिव है उसके लिए स्मॉल लेटर का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि कंप्लीट कोई भी एक्सप्रेस नहीं हो रहा और हमें डोमिनेंट और रिसेसिव का कॉन्सेप्ट ही यहाँ पर नहीं है, तो फिर हम यहाँ पर एक जो है उसके लिए सेम लेटर दोनों के लिए यूज़ करेंगे। दोनों अलील के लिए हम सेम लेटर यूज़ करेंगे, लेकिन उनको नंबर से शो करेंगे, जैसे कि A1 और A2। तो इस तरह से आपके पास यहाँ पर जो अलील थी रेड के लिए जो है वो R1, और वाइट के लिए हमने R2 का यूज़ किया। तो इसके लिए स्मॉल r का हम यूज़ नहीं कर सकते थे, क्योंकि दोनों में से कोई भी डोमिनेंट नहीं है, दोनों इक्वली एक्सप्रेस हो रहे हैं।
उसके बाद है को डोमिनेंस, और ये भी एक और डेविएशन है मेंडेलियन इनहेरिटेंस से। इसमें क्या होता है कि हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर बोथ कंट्रास्टिंग अलील ऑफ सेम लोकस एक्सप्रेस इंडिपेंडेंटली, मतलब कि दोनों जो है वो कंप्लीट एक्सप्रेस हो जाएंगे, और जो भी अलील होंगी वो दोनों कंप्लीट एक्सप्रेस हो जाएंगी, और अलील ऑफ सेम लोकस एक्सप्रेस इंडिपेंडेंटली, वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस होंगी और अपने प्रोडक्ट्स जो है वो अलग अलग से बनाएंगी। इसकी वजह से हमें यहाँ पर ब्लेंडिंग नहीं देखने की मिलेगी, बल्कि यहाँ पर क्लियरली हमें दो फिनोटाइप्स एक ही इंडिविजुअल के अंदर देखने को मिलेंगे। तो इट कैन बी डिस्क्राइब एज अ फिनोमेना ऑफ इनहेरिटेंस व्हिच बोथ कंट्रास्टिंग अलील ऑफ अ ट्रेड आर डोमिनेंट। इसके अंदर क्या होंगे कि दो जो ट्रेड्स हैं अलील के, दो अलील हैं एक ट्रेड के, वो दोनों अलील कंप्लीट डोमिनेंट होंगे और एक्सप्रेस करेंगे एक दूसरे को, और खुद ही जो है वो कम्प्लीटली एक्सप्रेस हो जाएंगे। तो दोनों अलील कम्प्लीटली यहाँ पर एक्सप्रेस होंगी और कोई भी यहाँ पर मास्क नहीं होगा या फिर कोई भी यहाँ पर ब्लेंड नहीं होगा, यानी कि यहाँ ना ही कोई रिसेसिव होगा और ना ही ये दोनों आपस में मर्ज होंगे। तो इसको हम कहते हैं को डोमिनेंस। को डोमिनेंस का मतलब है दोनों कंप्लीट एक्सप्रेस हो जाएंगे। तो इसका एग्जांपल हमारे पास है, एक इसका एग्जांपल है कि जो शौद्रन जो है, ये आपके पास एक यहाँ पर क्या है, ये शॉर्ट हॉर्न नहीं है बल्कि ये शौद्रन है, जो कि एक नस्ल है, जो ब्रीड है एक कैटल की। ये यहाँ पर ये रेड कलर के जो कैटल हैं, उसको जब क्रॉस करवाया गया यहाँ पर, दूसरे कैटल थे वाइट कलर के कैटल। तो वाइट कलर के कैटल को हम कहते हैं पालतू जानवर को। तो यहाँ पर जो वाइट कलर के जानवर थे उनको क्रॉस करवाया गया रेड कलर के जानवर से। तो जब इनको क्रॉस करवाया गया तो उन्होंने देखा कि उनके पास एक नया कलर नहीं आया, बल्कि उनके पास रॉन जो कलर है वो आपके पास यहाँ पर आ गया। अब रॉन कलर किसको कहते हैं? ये आपके पास हैं रेड कलर के कैटल, और यहाँ पर जो ये आपको थोड़ा डार्क रेड दिख रहा है, लेकिन ये आपके पास जो है रेड कलर का कैटल है। इसको जब क्रॉस करवाया गया वाइट कलर से तो कुछ इस तरह के आपके पास जो है रॉन कलर हम इसको कहते हैं, जिसमें जो है ये आधा जो है ये वाइट कलर होगा और आधा रेड होगा। अब देखें यहाँ पर आधा रेड है और आधा वाइट कलर आपको दिख रहा है। यहाँ पर भी आपको सेम जो है आधा रेड और आधा वाइट आपस में मिक्स्ड जो है कलर में दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो दोनों कलर हैं वो कम्प्लीटली एक्सप्रेस हुए हैं। यहाँ पर ये दोनों कलर मिक्स नहीं हुए हैं, बल्कि कुछ बाल जो है इनकी स्किन पर जो बाल हैं उनमें से कुछ बाल जो है वो क्या हैं, वो रेड कलर के हैं, और कुछ बाल क्या हैं, वाइट कलर के हैं। तो यहाँ पर ये वाइट कलर भी अपने आप को कंप्लीट शो कर रहा है और रेड कलर भी अपने आप को कंप्लीट शो कर रहा है, लेकिन इनका जो नंबर है वाइट कलर का और रेड कलर का ये ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसको हम कहते हैं रॉन कलर। और ये जो है क्लोज एग्जामिनेशन से पता चलता है कि स्किन जो रॉन कलर है, ये कलर के एनिमल्स जो है ये एक्चुअली दोनों का मिक्सअप नहीं है, बल्कि इसके अंदर क्या है, ये इंटरमीडिएट शेड नहीं है स्किन का। स्किन का इंटरमीडिएट शेड क्या है कि अगर रेड और वाइट जो है ये आपस में मिक्स हो जाएं और कोई पिंक या फिर इस तरह का कोई कलर आए, बाल जो है वो स्किन कलर जो है वो डिफरेंट हो जाए, तो वो आपके पास इन दोनों का कोई इंटरमीडिएट शेड होगा। तो वो नहीं है, बल्कि यहाँ पर क्या है कि दोनों जो है वो अपीयर हुए हैं और रेड और वाइट दोनों कलर के हेयर प्रेजेंट हैं, लेकिन वो वहाँ पर स्किन पर जो है वो डिफरेंट नंबर के अंदर मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों जो है एक्सप्रेस हो रहे हैं, कंप्लीट एक्सप्रेस हो रहे हैं। तो इसे हम को डोमिनेंस कहेंगे, जिसके अंदर दोनों कंप्लीटली एक्सप्रेस हुए हैं, दोनों कलर शो हुए हैं और दोनों अलील जो है वो आपस में यहाँ पर डोमिनेंट हैं। दोनों अलील क्या हैं, यहाँ पर डोमिनेंट हैं। एक और भी एग्जांपल है इसका, जो कि है ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम, जिसके अंदर क्या है MN सिस्टम जो है ये आपके पास एज को डोमिनेंस मौजूद होता है। तो MN जो सिस्टम है इसके अंदर ये ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन हम डिसाइड करते हैं। RBC के जो RBC हैं ह्यूमन के ब्लड के अंदर, रेड ब्लड जो सेल हैं, उन सेल्स के ऊपर एक एंटीजन होता है जिसे हम कहते हैं M या फिर N एंटीजन। तो यहाँ पर एक M एंटीजन या फिर N एंटीजन जो है वो मौजूद होता है RBC के सरफेस पर। ये जो है ये लैंडस्टीनर और लीव्स ने जो है डिस्कवर किया था, ये दो साइंटिस्ट के नाम है। यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने देखा कि RBC के ऊपर जो है यहाँ पर M या फिर N एंटीजन मौजूद होता है। तो अगर किसी RBC किसी इंसान के ब्लड के अंदर RBC के ऊपर M एंटीजन है तो फिर वो M जो है वो उसका ब्लड ग्रुप होगा। लेकिन अगर किसी के पास N एंटीजन है तो उसका ब्लड ग्रुप जो है वो N होगा। लेकिन क्या हो कि अगर किसी के पास दोनों एंटीजन मौजूद हो, तो दोनों अगर एंटीजन मौजूद होंगे तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, MN होगा। तो यहाँ पर इफ़
एक इंसान है जिसके पास क्या है एम ब्लड ग्रुप है और वो शादी करता है एक फीमेल से जिसके पास एन ब्लड ग्रुप है, तो उसके जो ऑफस्प्रिंग होंगे, उसके जो बच्चे होंगे, उन सभी बच्चों के पास क्या होगा एम एन, ये दोनों एंटीजन मिल जाएंगे और उसकी वजह से क्या होगा दोनों अलील अगर डिफरेंट होंगे तो फिर वो दोनों एक्सप्रेस होंगे और उसकी वजह से एम एन ब्लड ग्रुप आएगा उनका। ये जो ब्लड ग्रुप हैं ये कंट्रोल हो रहे हैं एक तरह की जीन से जिसे हम कहते हैं एल एम जीन और दूसरी है एल एन जीन। ये दो जीन्स हैं, ये एक्चुअली एक जीन है लेकिन ये प्रोड्यूस कर रहे हैं डिफरेंट जीन से, जैसे कि एल एम जीन और एक एल एन जीन, ठीक है। तो अगर किसी के पास एल एन एम जीन है तो फिर वो कौन सा एंटीजन प्रोड्यूस करेगा, एम एंटीजन, और उसकी वजह से उसके पास क्या होगा एम एंटीजन और वो ब्लड ग्रुप एम होगा। किसी के पास एल जो है वो क्या है एंटीजन है, तो वो कौन सा एंटीजन प्रोड्यूस करेगा, वो एक्चुअली एन प्रोड्यूस करेगा जिसकी वजह से उसका ब्लड ग्रुप एन हो जाएगा। तो अगर किसी के पास ये जो है हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर है, जैसे कि यहाँ पर एल एम है और एल एन है, तो फिर यहाँ पर एम और एन दोनों एंटीजन प्रोड्यूस होंगे और उसकी वजह से उसका ब्लड ग्रुप एम एन हो जाएगा। और ये एक एग्जांपल है कोडोमिनेंस का। अब यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस जो है वो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर क्या होता है और कोडोमिनेंस के अंदर क्या होता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर क्या होता है कि दोनों जो अलील होती हैं वो हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर ब्लेंड हो जाती हैं, आपस में मिक्स हो जाती हैं और एक नई फिनोटाइप बनती है। जबकि इसके अंदर क्या होता है कि एक्सप्रेशन जो होती है वो दोनों अलील की कंप्लीट एक्सप्रेशन होती है हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर, और यहाँ पर ब्लेंड नहीं होंगे बल्कि कंप्लीट एक्सप्रेस होंगे। और यहाँ पर न्यू फिनोटाइप जो है वो बनेगा। इस इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर दोनों मिक्स होंगे जिसकी वजह से न्यू फिनोटाइप बनेगा। और यहाँ पर कोडोमिनेंस के अंदर कोई नया फिनोटाइप नहीं बनेगा बल्कि वही फिनोटाइप होंगे, सिर्फ उनकी क्वांटिटी डिफरेंट हो सकती है। यहाँ पर ये क्वांटिटेटिवली इक्वली एक्सप्रेस होंगे, यानी कि ये बराबर एक्सप्रेस होंगे और एक नई फिनोटाइप प्रोड्यूस करेंगे। जबकि यहाँ पर ये क्वांटिटेटिवली अनइक्वली एक्सप्रेस होंगे, दोनों अलील डिफरेंट नंबर्स के अंदर एक्सप्रेस हो सकती है। उसके बाद यहाँ पर ये जैसे कि फोरोकलाक प्लांट के अंदर हो रहा था, इस तरह से ये आपके पास कलर जो है उनके फ्लावर का कलर इन कंप्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है। और यहाँ पर हेयर कलर इन काउज, काउज के अंदर कैटल्स के अंदर हेयर कलर की एग्जांपल है, साथ में एम एन ब्लड ग्रुप की एग्जांपल इस कोडोमिनेंस के अंदर आती है। तो यह था आज का लेक्चर था, इसमें हमने ये डिस्कस किया कोडोमिनेंस इन कंप्लीट डोमिनेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टीपल अलील्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।